नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 हरिहर काका के 5वें भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तू लाख मुश्किलें दे दे, मालिक तुझ पे ही भरोसा है। बच्चों, वर्तमान समय हमारा जो है वो कठिनाइयों से, मुश्किलों से भरा पड़ा मालूम मालूम होता है, मगर इन मुश्किलों में हमें बहुत सारे अवसर भी प्राप्त हुए हैं। उन अवसर का सदुपयोग करें और हमको जो ईश्वर ने दिया है उनको उपयोग करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी हम कामना करते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हरिहर काका। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हरिहर काका के भाई ठाकुर बारी अब उनको लेने के लिए आ गए हैं। काका का आनंद अब बड़े आनंद के साथ कटने लगा है। गांव के लोग हरिहर काका और उनके ज़मीन की बात तो धीरे धीरे करते हैं। गांव में एक बात फैलती है तो वो फैल ही जाती है। अब धीरे धीरे बातें होने लगी, जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला उनको कभी मिला था ही नहीं, इसलिए लोग चुप होना ही नहीं चाह रहे थे। अपने अपने तरीके से सब लोग समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे और सोच रहे थे कि कोई घटना घटे तो मजा आए। लोग आपस में चुपचाप एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। एक वर्ग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की पूरी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दे, और कुछ लोग चाहते थे कि जो अपनी जमीन है उनको भाई उनके थे उनको दे दे। ऐसे पूरे गांव में एक वातावरण है, माहौल है, वो तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग कोई बड़ी घटना घटने की प्रतीक्षा करने लगे। ये पूरे वीडियो में हमने इन बातों को बताया था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के जो भाई है वे निवेदन करने लगे हरिहर काका से कि ये जो जमीन है वो उनके नाम लिख दे, उनके सिवाय अपना उनका कोई नहीं है। हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। लेखक ऐसा कहते हैं। अंततः वो एक निष्कर्ष पर निकले कि जीते जी अपनी जो जमीन है उसका स्वामी किसी को नहीं बनाएगा, चाहे वो भाई हो या मंदिर का महंत हो। हमें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपने ज़मीन जायदाद दे दिए, मगर उनके जीवन तो कुत्ते की तरह हो गया। उनको लोग ज़मीन हथियाने के बाद पूछने नहीं लगे। और इसी प्रकार हरिहर काका बेचारा अनपढ़ तो था, मगर उनको इतनी समझ था कि मैं यदि दे दूंगा इनको ज़मीन तो ये मेरे को पूछेंगे ही नहीं। फिर मोहन जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे कि कब मेरे ठाकुर बारी के नाम पे अपनी ज़मीन कर दे। और जहाँ कहीं जाते एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में कोई देरी थोड़ी करता है, चलो ठाकुर जी के नाम पे ये ज़मीन बय कर दो। बय करना मतलब वसीयत में लिख दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से देवता आएंगे, देवलोक में प्राप्त करो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके माध्यम से मोहन जी हरिहर काका को बहकाने लगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते थे ना ये कह के मोहन जी को दुखी नहीं करना चाहते थे कि परिवार के लिए, परिवार के पास उनके भाई है, परिवार है, उनको सुविधाएं मिल रही है तो उनको जमीन किस नाम से दे। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे कि मैं महंत को तो ये अपनी जमीन दूंगा नहीं। समय बीतता गया। समय के अनुसार महंत जी की धीरे धीरे चिंता भी बढ़ती गई। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई तो महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। बड़ा गुस्सा आ रहा था उनको कि मेरे जाल में फंसा आदमी अब तो निकल ही जा रहा है। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। किम कर्तव्य विमूढ़ सोच में कि क्या करूं क्या न करूं। और स्वाभाविक बात भी है कि जैसे ऐसी परिस्थितियां हैं तो हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि मोह माया, दूसरा ठाकुर बारी, तीसरा परिवार, ये सब जकड़ा हुआ है।
इसमें पड़े हरिहर काका को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। फिल्मों में देखते हैं ना, जो अपना कुछ देना नहीं चाहते उसको गुंडे अपहरण कर लेते, वैसे गुंडे के रूप में आ गए। कौन? महंत जी। बाद में हरिहर काका स्वयं राजी हो जाएगा ऐसा सोचने लगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी कार्य योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जी जान से जुट गए कि मेरे नाम पे ये जमीन हो जाए, ठाकुर बारी के नाम पे जमीन हो जाए। और हरिहर काका के भाइयों को इनकी भनक तक भी नहीं लगी कि ऐसा महंत जी सोच रहे हैं। बात अभी हाल की है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत, उनके पक्षधर सब लोग भाला, गंडासा, बंदूक सब पकड़ के हरिहर काका के दलान में आ गए। और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए, जिनकी आशा ही नहीं थी, उनके लिए तैयार नहीं थे। और वो हरिहर काका को पीठ में लादे और चंपत हो गए, भाग गए, ले गए उनको, अपहरण हो गया। हरिहर काका ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना कभी सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके जुटने लगे। दलान मकान की छत पर सब लोग जमा हो गए और बात करने लगे। फिर गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। पूरा गांव जाग गया। सब लोग अपने छतों में इकट्ठे हो गए। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उनको ढूंढने निकले। रात का समय, खामोशी, सन्नाटा, सूनापन। अब वो सोचने लगे ये थोड़ी महंत कर सकता है ऐसा कोई काम अपहरण का। वो तो मंदिर में बैठ के लोगों की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है। ये कोई बाहर के डाकू लोग ही करेंगे। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे। मगर इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की कुछ सम्मिलित धीमे से आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए, सब लोग चौकन्ने हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में अब सोचना क्या। वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। इस समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। फिर वे तितर बितर हो गए। लेकिन हथियार संभालने से पहले ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़की से फायरिंग चालू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली भी लग गई, वो तो वहीं गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग गए। वे तीनों भाई सिर्फ बचे रहे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना संभव नहीं जान पड़ता था, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और कुछ विश्वासी साधु सादे कागज पर हरिहर काका को अंगूठे का निशान लगाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। और जो हरिहर काका के साथ गांव वाले और लोग थे, वे सब उनको महान मानते थे। मगर ये क्या, ये तो एक गुंडा निकला। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे लगाना, और दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस के साथ ठाकुर बारी में पहुंच गए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा पुलिस के साथ ठाकुर बारी में आए। जोर से चिल्लाने लगे, मगर कोई आवाज नहीं आया। कोई आवाज नहीं आया तो वह जोर जोर से दरवाजा भी पीटने लगे। फिर दरवाजा पीटने लगे और कोई वहां से आवाज नहीं आया। इस प्रकार से कितना चालबाजी के साथ, लालच के साथ एक मंदिर का महंत, जिसके ऊपर हम विश्वास करके कि ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उन्होंने अपहरण कर लिया, वो भी 15 बीघे जमीन के लिए। बच्चों, आपको ऐसी लोभ लालच नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो अनपढ़, बुजुर्ग और हमारे आसपास निर्बल लोग हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। आगे जो भाग है मैं उनको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर ये जो प्रश्न है उनका उत्तर लिखेंगे। हरिहर काका का जमीन हथियाने के लिए महंत ने कौन सा उपाय अपनाया और हरिहर काका के साथ क्या किया, उसके बारे में आप 50 से 60 शब्दों में
लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।